हेलो बच्चा लोग, जैसा कि मैंने आपसे कहा था मैं एक एक चीज़ आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो यूक्लिड डिवीज़न मेथड मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था। एक्चुअली वो आपके कोर्स में तो नहीं है, बट मैं नॉलेज दूंगा तो पूरी। तो इसलिए पहले यूक्लिड डिवीज़न मेथड के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको लगवा देता हूं, ताकि जब हम चलें अपनी पहली एक्सरसाइज पे तो आपका कोई भी कॉन्सेप्ट छूटे ना। तो मैंने पहले कहा था कि जो बड़ा नंबर है उसको आगे रख लेना है। तो यहाँ पे 225 हमारा बड़ा है और 135 छोटा, तो इसलिए 225 को आगे लिख लिया, 135 को पीछे। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, ताकि यहाँ पे जो बड़ा नंबर हो उसको आगे लिख देना है और उसके बाद पहले यहाँ डिवीज़न करना है। तो 135 से डिवीज़न करेंगे 225 का। तो जब हम डिवीज़न करेंगे तो हमें पता है टेबल वन टाइम ही जाएगी, यहाँ पे 135 आएगा और हमारे पास शेष बचेगा 90। तो हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है डिविडेंड इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या होता है, डिवाइजर इनटू क्वेशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो अब हमने जैसा कि चीज़ें आपको पहले ही बताई है, डिविडेंड हमारे पास क्या है, ये रहा 225, डिवाइज़र हमारे पास क्या है 135 है, और हमारे पास में रिमाइंडर क्या है 90 है, और क्वेशिएंट क्या है हमारे पास में दिया हुआ है 1। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूले के हिसाब से, डिवाइज़र यानी 135 इंटू क्वेशिएंट यानी कि 1 प्लस रिमाइंडर। अब क्या करेंगे, इस डिवाइजर को एज आ हम यूज करेंगे डिविडेंड। तो यहाँ 135 इज इक्वल्स टू, अब हम क्या करेंगे 90 से डिवाइड करेंगे किसको, 135 को। तो टेबल हम एक बार ही पढ़ सकते हैं, तो यहाँ पे 45 बच जाएगा। तो यहाँ पे हमारा हो गया 90 इंटू 1 प्लस 45, क्योंकि 90 क्या है हमारा यहाँ पे डिवाइजर है, 1 क्या है क्वोशिएंट है, और 45 क्या है रिमाइंडर है। अब 90 को यहाँ लिख लेंगे और यहाँ 45 इंटू करेंगे। तो 45 का टेबल अगर हम पढ़ते हैं 2 टाइम तो 90 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस 0। तो जब यहाँ पे शेषफल यानी रिमाइंडर आपका 0 आए तो इसके आगे जो नंबर होगी इसी को HCF कहेंगे। तो HCF इसका हो जाएगा हमारे पास में कितना, इसका HCF हमारे पास में हो जाएगा पूरे 45। तो इसको कहते हैं यूक्लिड डिवीज़न मेथड। देखिए, ज़रूरी नहीं कि चीज़ें उतनी ही पढ़िए जितना पेपर के लिए ज़रूरी है। ज़रूरी ये है कि जो पढ़िए वो बहुत अच्छे से पढ़िए, ताकि चीज़ें आपको समझ में आएँ। तो याद रखिएगा, अगर HCF निकालना है तो हमारा जब भी रिमाइंडर जो है वो 0 होगा, तो जो वैल्यू हमारे पास होगी डिवाइज़र की उसी को हम क्या कहेंगे, HCF कहेंगे। ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से याद रखिएगा। अब हम चलते हैं, इसी में आपको एक क्वेश्चन मैं और बता देता हूं ताकि चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएं आपको। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं ले लूँगा 196, सेकेंड क्वेश्चन 196, और इधर मैं नंबर ले लूँगा कितना, एंड लगा के मैं लिख देता हूँ 38220। तो ये एक नंबर मैंने ले लिया, ये आपके NCERT का ही क्वेश्चन है जो कि अब आपके कोर्स में ना होने के कारण पढ़ाया नहीं जाता। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है 38220 इज़ ग्रेटर देन 196। तो यहाँ पे वही काम, 38220 इज़ इक्वल्स टू 196 इंटू पता नहीं, तो यहाँ पे 196 से डिवाइड करेंगे 38220 को। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में ये टेबल जाएगी पहले तो 1 टाइम्स, क्योंकि 19 2 360 और 6 2 12, तो ओवरऑल हो जाएगा ये 392 के आसपास। तो 1 टाइम गया 196। जब इसको काटा तो यहाँ पे हमारे पास में कितना बच जाएगा, पूरे के पूरे 186 बचेगा हमारे पास में, और उसके बाद में 2 को नीचे लाए तो इसको अगर हम करें कितने बार, 9 टाइम्स, तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाता है 1764 आता है। जब इसको काटा पीटा तो
निकला 98। अब जो 0 है इसको नीचे लेकर के चले आए तो हमारे पास में यहाँ पे क्या हो जाएगा 980 हो गया। तो हमने 5 टाइम्स जब टेबल पढ़ा तो 19 5 जा 95 होता है, तो यहाँ पे 980 हमको मिल रहा है। ये ओवरऑल क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 195 प्लस 0। तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास में, मैंने आपको बताया, मैं फिर से बताता हूँ। डिविडेंड इज इक्वल्स टू हमारे पास था डिवाइजर प्लस क्वेशिएंट, सॉरी डिवाइजर इनटू क्वेशिएंट प्लस हमारे पास क्या है रिमाइंडर। तो ओवरऑल हमारे पास मैंने कहा था रिमाइंडर की वैल्यू क्या आ जाए हमारे पास अगर 0, तो जो हमारे पास में डिवाइजर होगा वही हमारा क्या कहलाएगा HCF। तो यहाँ पे 196 इसका क्या हो गया HCF हो जाएगा। तो आई होप यूक्लिड डिवीज़न मेथड बहुत अच्छे से सीख गए हैं। इससे ज़्यादा इसको सीखने की आवश्यकता नहीं है, इतने से ही आपका काम हो जाएगा। तो इसी के साथ चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 पे। आपकी NCERT के अनुसार जैसा कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है, तो पहली एक्सरसाइज का क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, जिसको हम सीखेंगे अपने पार्ट नंबर 2 में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस के लिए, और साथ ही साथ में दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय किड्स। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें।